हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सारे लोग बढ़िया होंगे और छुट्टियां पड़ी एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई भी आपको करते रहनी है। तो हमारा 2.2 में हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे टिल दी फोर्थ। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमने कर लिए थे 2.2 एक्सरसाइज में। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज एक्सरसाइज को हम फिनिश अप करेंगे। और सबसे पहले तो आपसे सॉरी कहना चाहूँगा कि इतने टाइम तक वीडियो आपके लिए नहीं डाल पाया, बिकॉज घर पे प्रॉब्लम चल रही थी, तो वीडियो बन नहीं पाई आपकी। ठीक है, बट आज से आपकी वीडियो कंटिन्यू आएंगी। आज से लगभग पूरे दिन, लगभग पूरे दिन, कुछ दिन मिस हो सकता है, अदरवाइज आपके पास वीडियोस कंटिन्यूस आने वाली हैं। देखें, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारा जो 2.2 एक्सरसाइज का, वो कहता है कि शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग्स इन अ गार्डन और इन अ रो इन हर गार्डन। ठीक है, तो समझते हैं आराम से इसका मतलब। फिर लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग इज 3/4 मीटर। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग। तो क्या मतलब हुआ, जो शैली है उसने अपने गार्डन में क्या करा, एक रो, इस तरीके से एक रो उसके गार्डन पे है, उसने इसमें 4 प्लांट लगाए। ठीक है, 4 प्लांट लगाए। ठीक है, शैली प्लांट्स 4 सैपलिंग इन अ रो, मतलब एक प्लांट यहाँ पे लगाया, एक यहाँ पे लगाया, थर्ड यहाँ पे लगा दिया, 4 यहाँ पे लगा दिया। ठीक बात, ये क्वेश्चन है। कहा है अब जो डिस्टेंस है ना, लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट सैपलिंग, यानी टू एडजेसेंट सैपलिंग के बीच में जो डिफरेंस है इट इज 3/4 मीटर। वो कितना है बच्चों, 3/4 मीटर। 3/4 मीटर यहाँ भी हो गया, यहाँ से यहाँ तक भी 3/4 मीटर है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी आपका 3/4 है। हमारी बात समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन हमसे पूछा है कि जो पहला वाला है ना, जो पहला है और जो आखिरी है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपको, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। लिखता है ना, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, यानी फर्स्ट और लास्ट वाले में इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है बात। अब देखो, फाइंड करने का एक तरीका मैं आपको याद तरीका बताऊं कैसे करेंगे। देखो, यहां से यहां तक 3/4, यहां से यहां तक 3/4, यहां से यहां तक 3/4, 3/4 प्लस 3/4 प्लस 3/4 कर देंगे तो आपका आंसर 9/4 आएगा। आपका आंसर 9/4 आएगा। तो 9/4 का डिस्टेंस है यहाँ से वहां तक का, पहले से लेकर आखिरी तक वाले में। ठीक है, लेकिन करने का तरीका हमारा ये नहीं होगा, ये तो मैंने आपको शॉर्टकट बताया। ठीक है, हम करेंगे विद द समरी। देखो करेंगे कैसे हम लोग, आप समरी में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे आप सैली प्लांट्स। ठीक है, सैली ने कितने प्लांट, सैली प्लांट्स, ठीक है, सैपलिंग, ठीक है, इन अ रो, इन अ रो, इक्वल्स टू लिखेंगे आप 4 उसने प्लांट लगाए। नाउ नाउ ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, 2 सैपलिंग्स, यानी 2 सैपलिंग में डिफरेंस कितना है वो आप देखें। सैपलिंग्स विल बी 3/4 मीटर। ठीक है बात, ये डिस्टेंस हो गया। देयरफॉर द डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन, बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट सैपलिंग, एंड द लास्ट सैपलिंग। ठीक है बात, तो लास्ट सैपलिंग और फर्स्ट सैपलिंग में कितना डिफरेंस है वो हम देखें। तो हमारा क्या करेंगे हम लोग, या तो इनको आप प्लस कर दीजिए, मतलब देखो अगर आपको ना 1+1, मतलब अगर आपको देखो 2 दिए हो तो आप क्या करें, 2+2+2, अगर 3 आपको 2 ऐड कर रहे हैं तो आप क्या करें, 2+2+2 करें, तब भी आपका 6 आना है। अगर आपको 6 आना है तो एक तरीका ये भी है, 2 को मल्टीप्लाई कर दे 3 से, तब भी आपका 6 आ जाना है। तो वही कहानी यहाँ भी है, हमने ये हम प्लस नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, 3/4 विल मल्टीप्लाइड बाई, है ना, विल मल्टीप्लाइड बाई 3। क्यों 3, यहाँ से यहाँ तक का एक डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का दूसरा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का तीसरा डिस्टेंस, तो 3 डिस्टेंस है ना, 3 गैप है बीच में, है कि नहीं है 3 गैप, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 3 से। ठीक है, तो 3 3 जार 9 एंड 4 1 जार 4, इसके नीचे आप 1 लगा लें, 3 3 जार 9 हो गया, 4 1 जार 4 हो गया, तो 9/4 मीटर का डिस्टेंस आ गया पहले और आखिरी वाले में। समझ में आई बात। यहाँ डिस्टेंस 3 डिस्टेंस है, एक ये डिस्टेंस है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। आ रही बात समझ। तो अब इसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो वो भी आप कर सकते हैं। 4 एज इट इज, ठीक है, 4 का टेबल पढ़िए 9 तक, 4 1 जार 4, 2 जार 8, 3 जार 12, तो 3 ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, तो 2 जार आएंगे, 2 जार 8 तक हम लोग पहुंच गए। हम 9 में पहुंचने के लिए हमको 1 की जरूरत है, तो हम यहाँ कर देंगे 1, तो ये बन जाएगा 2 होल 1/4। ठीक है बात, तो इसको उतार लें, स्क्रीनशॉट ले लें, वट एवर यू आर डूइंग वही कर लें। फिर अगला हम क्वेश्चन समझते हैं, और समझते हुए चले, प्यार से क्वेश्चन को समझें और प्रैक्टिस करें। अभी जो 1 महीना छुट्टी आपको पड़ी है उसमें फ्री नहीं बैठना है आप लोगों ने, जितना आपको करवा दिया है वो सारा रिवाइज करें। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे 3rd चैप्टर हमारे यूट्यूब पर निपट जाए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आसानी रहेगी, तो हम कोशिश करेंगे पूरी पूरी। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। देखिए बच्चों, तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, कहता है कि लिपिका रीड्स, ठीक है, लिपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स
एवरी डे। यानी जो लिपिका है वो रोज एक बुक पढ़ती है, और कितने घंटे, कितने आवर पढ़ती है, 1 होल 3/4 आवर वो पूरी बुक, है ना, पूरे दिन मतलब इतने आवर वो बुक को पढ़ती है। लिखा है कि दीपिका रीड्स अ बुक फॉर 1 होल 3/4 आवर्स एवरी डे, यानी हर दिन वो इतने घंटे एक बुक को पढ़ रही है। आगे लिखा है कि शी रीड्स दी एंटायर बुक, उसने पूरी बुक पढ़ ली इन 6 डेज, उसने 6 दिन में वो पूरी बुक खत्म कर ली। आई बात समझ? अच्छा, नाउ हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर टू रीड द बुक, यानी अब कुल मिलाकर, यानी कुल उसने कितने आवर्स कंज्यूम किए टू फिनिश अप दिस बुक, यानी इस बुक को पढ़ने में उसने कुल कितने घंटे लगाए, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। भाई देखो ऐसा कुछ है ना, अगर कोई 2 घंटे एक किताब को रोज पढ़ता है, सपोज करो आप कोई एक बंदा किसी बुक को रोज पढ़ रहा है 2 आवर, है ना, फॉर एवरी डे ही रीड द बुक फॉर 2 आवर्स, यानी वो 2 घंटे एक बुक को पढ़ता है। अब अगर वो 6 दिन में बुक खत्म कर देता है, अगर मान लिया वो 6 दिन में बुक खत्म कर दे रहा है, ऐसा आप समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, कोई एक बंदा रोज 2 घंटे किसी बुक को पढ़ता है और उसने 6 दिन में वो बुक खत्म कर दी, तो उसने कुल मिलाकर कितना घंटा पढ़ा भाई? तो आप क्या करोगे, 6 से मल्टीप्लाई करोगे ना 2 को, तो आप कहोगे भैया उसने 12 आवर पढ़ा इन टोटल उस बुक को खत्म करने में, हाँ या ना, रोज 2 घंटे पढ़ रहा है, तो 2 6 12, तो यानी उसने पूरे 6 दिन में 12 घंटे कंज्यूम किए उस बुक को पढ़ने में। आई बात समझ में? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है आपका, सेम कॉन्सेप्ट आप यहाँ भी लगाएंगे। भाई उसने एक दिन में वो 1 होल 3/4 आवर पढ़ रही है, 6 दिन में वो बुक खत्म कर ले, तो कितने घंटे इन टोटल पढ़ा उसने, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई बात समझ? चलिए तो बनाएंगे समरी, सॉल्यूशन हम इसका करेंगे, ठीक है। लिपिका सॉरी इट्स नॉट, लिपिका रीड्स द बुक, ठीक है, इन अ डे इक्वल्स टू 1 होल 3/4 आवर्स, तो इतनी वो बुक एक दिन में रोज इतने घंटे पढ़ती है। अगर इसको हम सही करना चाहें तो 4 1 जार, है ना, ये 4 आपका एज इट जाएगा, 4 1 जार 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, यस 7/4 आवर्स वो रोज पढ़ती है, 7/4 आवर्स, ठीक है। तो अब कितने, हाउ मेनी आवर्स इन ऑल वर रिक्वायर्ड बाय हर, ठीक है, उस बुक को पढ़ने में, हमें पता है भाई 6 दिन में उसने बुक खत्म कर दी, तो अब क्या लिखेंगे, ठीक है, इन 6 डेज, ठीक है, आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर, आवर्स, ठीक है, आवर्स रिक्वायर्ड बाय हर, तो कितने आवर्स उसके द्वारा रिक्वायर्ड किए गए वो हम देखें, तो इट विल बी 7/4, है ना, 7/4 विल मल्टीप्लाइड बाय कितना 6 से आपको उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसके नीचे 1 लगाएं, ठीक है, 6 7 जार 42 एंड 4 1 जार 4, तो 42/7, ठीक है। आरी बात समझ में? तो ये 42/7 आ जाएगा, 7 इंटू 6 करेंगे तो 42, और 4 1 जार 4, सॉरी मैंने नीचे 7 लिख दिया, 4 1 जार आपका 4 हुआ, ठीक। अब इसको मिक्स में कन्वर्ट करें, 4 एज इट इज, अब 4 की टेबल पढ़ें हम जरा, 42 के करीब पहुंचने में, तो 4 10 जार 40 होता है, 10 जार 40, 4 10 जार 40, और 2 की रिक्वायरमेंट है 40 तक, तो हम पहुंच गए, तो प्लस 2 क्या, तो 10 होल 2/4 आर उसने कुल मिलाकर पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। इन 6 डेज में उसने कुल मिलाकर 10 होल 2/4 आर इन टोटल पढ़ा। आई बात समझ? ठीक है, एक बार उतार लें, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी अप्रोच है ना, बहुत ज्यादा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट कहूंगा मैं इनको, बस प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए बच्चे, तो क्वेश्चन अगला है हमारे पास है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, यानी जो एक कार है वो 16 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में। अगर उस कार के अंदर 1 लीटर पेट्रोल है, दिस कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर, ठीक बात। आगे लिखता है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर यूजिंग 2 होल 3/4 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, यानी 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल अगर उसके पास होगा देन कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। देखो समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, मान लिया कोई एक कार है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर कवर कर रही है, कितना, 1 लीटर पेट्रोल में वो 10 किलोमीटर कवर कर रही है, तो 2 लीटर में कितना करेगी बच्चों, 20 किलोमीटर करेगी कि नहीं करेगी, करेगी कि नहीं करेगी, है ना। और अगर 3 लीटर पेट्रोल डाले फिर कितना करेगी, फिर 30 करेगी। अगर 4 लीटर पेट्रोल डाले फिर कितना करेगी, 40। मतलब आप इस 4 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 से, तब आया ना 40 आपका आंसर। मैंने कहा अगर 3 लीटर पेट्रोल आपके पास होगा तब कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, तो आपने कहा सर 3 × 10 यानी 30 किलोमीटर। अब मैंने कहा अगर आपके पास 2 लीटर ऑफ पेट्रोल होगा देन हाउ मच डिस्टेंस कैन यू कवर, तो आपने कहा 2 × 10 सर 20 किलोमीटर करेंगे, कहा ना। सेम कहानी यहाँ भी है। अब अगर एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 16 किलोमीटर कवर अप करती है तो फिर इतने में वो कितना करेगी, तो भाई आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए क्या लिखेंगे,
सॉल्यूशन में लिखेंगे आप, ठीक है, डिस्टेंस कवर, ठीक, कवर्ड बाय द कार इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है बात। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में हमने कितना कवर किया वो हम एक बार लिख लें, ठीक, वो हमने करा 16 किलोमीटर, ठीक बात, वो हमारा 16 किलोमीटर हुआ। नाउ देयरफॉर डिस्टेंस कैन बी कवर, है ना, डिस्टेंस कैन बी कवर, ठीक है, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस कैन बी कवर, है ना, डिस्टेंस कैन बी कवर इन 2 होल, कितने बचा, 2 होल 3/4, 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है, लीटर ऑफ पेट्रोल, ठीक है। अब देखो कैसे करोगे आप लोग, इक्वल्स टू आप करोगे, अब देखें तो 16 है, इट विल मल्टीप्लाइड बाई 2 होल 3/4, आई बात समझ, 16 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 होल 3/4 से। अब यहाँ पर 16 लिखें इंटू 4 2 जार 8 प्लस 3 तो हो गया 11/4 आया, 11/4। अब 4 4 जार 16 क्रॉस कट रहा है ना, हमें क्रॉस चेक भी करना था कट रहा क्या नहीं कट रहा, तो 4 4 जार 16 तो 11 4 जार 44, यह है आपका 44 किलोमीटर, ये क्या है बच्चे आपका 44 किलोमीटर, यानी आप 44 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर सकते हैं अगर आपके पास 2 होल 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल हो, आई बात समझ। चलिए ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे हम बढ़ते हैं, ठीक। फिर 8वां वाला जो आखिरी क्वेश्चन हमारा है उसको हम फिनिश अप करें आज, और फिर कहानी देखो मैं आपको क्वेश्चन फ्लैश करवाता हूँ और फिर एक्सप्लेन करता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से होगा। देखो क्वेश्चन आपको फ्लैश हो गया है, फर्स्ट है आपका प्रोवाइड द नंबर इन द बॉक्स दिया है कि सच दैट 2/3 मल्टीप्लाइड बाई एक बॉक्स आपको दिया है, इट शुड बी बिकम 10/30, मतलब कैसे भी करके 2/3 को आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करिए ताकि आपका 10/30 आ जाए। फिर जिस नंबर को आप बॉक्स में यूज करेंगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखना है। सेम क्वेश्चन बी वाले केस में है कि प्रोवाइड द नंबर इन अ बॉक्स, है ना, बॉक्स में एक नंबर आपको प्रोवाइड करवाना है, 3/5 को आपने मल्टीप्लाई करना है किसी ऐसे नंबर से, सो दैट योर नंबर शुड बिकम 24/75, आई बात समझ। फिर लिखा है नीचे द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द नंबर ऑब्टेन, यानी जो नंबर आप बॉक्स में यूज करेंगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आपको लिखना है, ठीक है। ये आप करिएगा, मैं आपको एज अ होमवर्क ये दे रहा हूं। देखो यहाँ पर लिखा है कि 2/3 लिखा है 2/3, फिर एक बॉक्स बनाया हुआ है, बनाया एक बॉक्स, आगे लिखा है 10/30, यहाँ लिख दिया 10/30। अब आपने कुछ भी करके मतलब इस नंबर को 2/3 को कैसे भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर 10/30 आना चाहिए, ठीक बात। तो भाई आपने कहा ठीक हो गया, तो 2 10 जार नॉट 2 10 जार 2 5 जार 10 हुआ, 2 5 जार 10 तो ये हो गया 5, 2 5 जार 10 एंड 3 10 जार 30 तो हो गया भाई 5/10 आएगा। तो यहाँ पर आपका जो 5/10 आंसर आया, तो अगले में जो ए वाला क्वेश्चन तो ये आपका है, और बी जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि जो आपका आंसर आएगा उसका सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो। तो 5/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, 5 1 जार 5 5 2 जार 10 तो 1/2 होता है भाई। तो पहला आंसर 5/10 हो गया पहले वाले बॉक्स में, और अगले वाले बॉक्स में आंसर 1/2 आएगा, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म को लिखना है, ठीक है। अगले में देखो, अगले में उसने कहा है 3/5 लिखा है, यहाँ मल्टीप्लाई का केस बना रखा है, यहाँ बॉक्स में उसने हमको क्या दे दिया, एक नंबर दे दिया है दैट इज 24/75, यहाँ दे दिया 24/75, मतलब हमें 3/5 को कैसे भी मल्टीप्लाई करके 24/75 लेके आना है। अब ठीक है, 3 8 जार 70 24 सॉरी 3 8 जार 24 एंड 3 15 जार 75 होता है, सॉरी 5 नॉट 3 15 जार 5 15 जार, ठीक है, 5 15 जार 75 होता है। तो ये जो नंबर आपका आया, जो नंबर आपने ऑब्टेन किया, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म तो 8/15 की कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं होती। सिंपलेस्ट फॉर्म क्यों नहीं होती भाई, 8 2 से कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, लाइकवाइज जो 15 है वो 3 से कटेगा लेकिन वो 8 नहीं कटेगा। तो ये कोई एक कॉमन नंबर चाहिए जो 8 और 15 दोनों को कट कर सके, लेकिन ऐसा कोई नंबर दुनिया में है ही नहीं जो 8 और 15 दोनों को कट कर सके। तो ये क्वेश्चन ने पूछा था, एक बार एक नंबर लिखना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, फिर नंबर लिखना है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, अगर हो पाए तो ठीक, नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। बात आई थिंक बात समझ में आ गई होगी, है ना, सिंपल सी बात थी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है वो फिनिश हुई, ठीक है। तो कल हम लोग अपना 2.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बात तो अपने चैनल को खूब सारा प्यार देना है, सब्सक्राइब करनी है, कमेंट करने हैं, लाइक करना है, ठीक है। जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, जो भी आपका सर्कल हो, प्लीज सर्कुलेट द वीडियो एंड सपोर्ट
खूब सारा सपोर्ट करिएगा बच्चों। चलिए मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।